आज दिनांक 7/4/2024 को नवनिर्मित श्रमिक एवं मजदूर कल्याणकारी संस्था की प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस होटल वी स्क्वायर निकट रामाबाई अंबेडकर मैदान शाहिद पथ लखनऊ में होना सुनिश्चित हुई है। हमारी संस्था गरीब श्रमिकों और मजदूरों को जोड़कर उनके लिए कल्याण का काम करेगी। सर, ये आपका संगठन किस तरह समाज में काम कर रहा है? सर, कार्य तो हमें हम मजदूर भाइयों के बीच में जाएंगे, उनकी परेशानियां, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन सबको समझ के उसके बाद इसका निवारण निकालेंगे और अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा के उन लोगों को जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत तौर पे भी और जो हमारे संगठन के सभी सदस्य हैं, हम सब मिलकर इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट मिले। ऐसे कुछ योजनाएं होती, सरकारी योजनाएं वो पहुंच नहीं पाती गरीबों तक, उसको किस तरह आप करेंगे? सर, वो हम उनके श्रमिकों के बीच में जाके अब वर्बल हम अगर वैसे बोल दें तो, क्योंकि कई चीज़ें जब उनके अंदर तक हम उनकी परेशानियों को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, तो हमारा यही सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि हम उनके पास जाएं, पर्सनली उनकी जाके उनकी समस्याएं को समझें। उसके बाद फिर हम इसको जो हम है लोग समय समय पे जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिले जिले जाके अलग अलग दफ्तरों में जागरूकता अभियान चलाएंगे, मेडिकल शिविर लगाएंगे और उन सब मजदूरों की बात सुनेंगे, उनकी हम विज्ञप्तियां लेंगे और अपने संस्था के लेटर हेड पे वो बात हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे कि भाई ये जो देश के लिए काम करता है, क्योंकि मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर यही लोग काम करना बंद कर देंगे तो फिर बाकी चीज़ें तो ठप हो जाएंगी। तो इस मजदूर और श्रमिक को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो अब तक इनके साथ अनदेखा हो रहा है, किसानों के साथ अनदेखा हो रहा है, कभी ना कभी तो ये आवाज़ उठनी चाहिए ना कि इन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। तो बताया जो प्रेस वार्ता हो रही, क्या उद्देश्य है इसका? मैं राजीव मिश्रा, मजदूर एवं श्रमिक कल्याणकारी संस्था का मुख्य संस्थापक एवं प्रबंधक, ये राजेश नेगी अध्यक्ष, जितेंद्र सोनकर उपाध्यक्ष, लीगल एडवाइज़र M.K. मिश्रा, सदस्य बॉबी कुमार। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि श्रमिकों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो भी श्रमिक हमारे उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उनको न्यूनतम वेतनमान मिले, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, उनके लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लाना, उनके लिए परिवार का जो भी हम बीमा करा सकते हो, जिससे अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु सरकारी नौकरी या संविदा कर्मी की नौकरी के दौरान होती है तो उसके लिए भी सारी बहुत व्यापक व्यवस्था करना ताकि उनके परिवार का भरण पोषण उत्थान हो सके। सर, अभी जो नया संगठन है, पहली प्राथमिकता आपकी क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मजदूरों तक पहुंचानी, क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को अपने हितों के बारे में बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि उनको क्या सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिल सकता है, सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। और इसी कारण वो बहुत सारी दलाल प्रथा का भी शोषण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी विभागों की यूनियनें बनी हुई हैं और आपने देखा होगा अपने लखनऊ में शक्ति भवन के बाहर अक्सर धरना प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन जो उनके यूनियन के लोग हैं वो कभी भी असली मुद्दा नहीं उठा के श्रमिकों की बातें जो हैं वो अपने विभाग के उच्च स्तरीय लोगों तक नहीं पहुँचाते। वो संस्थाएं बनी तो ज़रूर हैं लेकिन उसमें मजदूर का भला नहीं होता, उस यूनियन के पदाधिकारियों का भला जरूर होता है। तो ये चाहते हैं कि हम ये प्रथा खत्म हो और उसका फ़ायदा जो है वो उस श्रमिक को मिल सके। अभी सर लखनऊ में संगठन है और कितने जिले में, उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के, इसके बाद ये नोएडा में शुरू होगा, इसके बाद आगरा में शुरू होगा। आप ये मान के चलिए कि चुनाव समाप्त होते होते तक तकरीबन हम सारे प्रदेशों के सारे जिलों में हम लोग ये कर लेंगे। इसके बाद इसको हमारे समस्त भारतवर्ष तक फैलाने का पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसमें एक नया प्रोजेक्ट भी चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ₹1 यूनिट पे प्रदेश और देश की जनता को ₹1 यूनिट पे बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और सबसे बड़ी बात है वो बिजली पैदा होगी कचरे से, वेस्ट गार्बेज से, कचड़े से, गोबर से, जिससे एक तो देश में और प्रदेश में सफाई होगी और उसकी बिजली जो मिलती है उससे देश की और प्रदेश की जनता के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो बहुत कम होता है। उसमें भी मजदूरों का और उनका जो हितों का है वो पूरी बहुत ही ध्यान से उनका हितों का ध्यान रखते हुए उसको पूरी तरीके से हम लोग उसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जो को आपको बहुत जल्दी सूचित किया जाएगा। उसकी एक व्यापक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।